नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में पहले ही दिखाई दे रहा होगा कि आज का टॉपिक जो है मोहम्मद गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर रहने वाला है। तो मोहम्मद गौरी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक लेकर आए हैं, जिसे आप कविता भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कविता की तरह ही अभी दिखेगा आपको। तो उस फनी और छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मोहम्मद गौरी से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न आज आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अभी नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, अवसर का लाभ उन्हें भी मिले। देखिए, विस्तृत चीज़ों के लिए आप अपनी किताबों को पढ़ते रहिए, लेकिन उसमें से जो नहीं याद होता है, शॉर्ट चीज़ें हैं, उनके लिए हम ट्रिक को ऐसे ही लाते रहते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर दीजिए। जैसे ही कोई ट्रिक की वीडियो आपके पास आएगी, हम अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका भरपूर आनंद उठाएंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी। अब चलिए हम उस ट्रिक को दिखाते हैं जो हमने खुद अपने आप से बनाया है। तो ये ट्रिक जो है, गा से गौरी गा से 11। देखिए कितना अच्छा है, बोलिए मेरे साथ एक बार। गा से गौरी गा से 11, एक में हारा दो में जीता, 91 तारा 92 तारा, 94 ने चंदा से कह डाला। देखिए कितनी 4 लाइन की छोटी सी पोयम है। पोयम की तरह आप इसे याद कर लो। गा से गौरी गा से 11, एक में हारा दो में जीता, 91 तारा 92 तारा, 94 ने चंदा से कह डाला। अब चलिए इस ट्रिक का जो है विस्तृत हम देखते हैं, जो बात परीक्षा में आने वाली है। ये परीक्षा में नहीं आएगा कि आप ट्रिक लिख के दिखाओ, वहां तो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो हम सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्न। तो आइए हम प्रश्न को दिखाते हैं। इसमें से देखिए, गा से गौरी और गा से 11, यानी 11 जो लिखा गया है, ये लिखा गया है कि गौरी की जो है जितनी भी इनकी युद्ध हुआ वो सब 11वीं ईस्वी में ही हुआ था। तो देखिए, गा से गौरी गा से 11, और फिर इसके बाद एक में हारा दो में जीता, यानी जो है एक में वो हारा और दो में वो जीत गया। इसके बाद 91 तारा 92 तारा, यानी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो 91 तारा 92 तारा, यानी तारा से तराइन का युद्ध, और 91 से 1191 और 92 से 1192। इसके बाद 94 ने चंदा से कह डाला, यानी 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। अब देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में जो है गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। यानी तराइन का जो प्रथम विश्व युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी को पूर्ण रूप से असफलता हुई, सफल नहीं हुए, यानी कि विजयी नहीं हो पाए। इसके बाद इन्होंने एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध शुरू किया और इस युद्ध में गौरी जो है सफल हुए, यानी गौरी को विजयी प्राप्त हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा और उस युद्ध में भी ये जयचंद्र से विजयी हो गए। जयचंद्र जो है चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से पूर्ण रूप से असफल हो गए थे। ठीक है, तो 1191 में तराइन का प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता और गौरी हार गया। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध 1192 में हुआ और उस युद्ध में गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हार गया। और चंदावर का युद्ध में 1194 में हुआ और इसमें गौरी जीता, जयचंद्र हारा। अब देखिए, इसी टॉपिक से संबंधित हम कुछ बिंदु को लेकर आए हैं, जिसे आप स्टार बनाकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो देखिए, बिंदु हमारा पहला नंबर है, गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। अब प्रश्न ऐसे आएगा कि गौरी ने पहला आक्रमण भारत पर किस सन में किया, तो उसका राइट आंसर होगा 1175 में। और किसके विरुद्ध किया, तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। इसके बाद दूसरा बिंदु है, गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 में किया था, यानी गौरी ने पहले आक्रमण के बाद 3 साल बाद दूसरा आक्रमण भी इन्होंने 1178 में किया। इसके बाद तीसरा बिंदु है, गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हुई थी, यानी जो मोहम्मद गौरी था उसकी मृत्यु 15 मार्च 1206 को हो गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें
आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाइए, हमें उस ऊंचाई तक आप लोग सीढ़ी दर सीढ़ी हमें भेजते रहिए। और वो सीढ़ी क्या है? आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स, बस और कुछ हमें नहीं चाहिए। यही आपका प्यार है, यही हमारे लिए जो कुछ आप दे सकते हैं वो सब वही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।